गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे इसको फैक्टराइज। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a की पावर 4 और b की पावर 4 को कन्वर्ट करूंगा किसमें, a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की पावर 2। हमने एक रूल भी पढ़ा था एक्सपोनेंट में। क्या पढ़ा था रूल हमने कि a की पावर m की पावर अगर n होती है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये हमने रूल पढ़ा था। इट मीन्स अगर मैं 2 प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से हमारा क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इसलिए मैंने a की पावर 4 को क्या लिख दिया, a स्क्वायर का स्क्वायर, n b की पावर 4 को लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब इस पूरी टर्म को a मानिए, इस पूरी टर्म को b मानिए, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी एक तरीके से हमने a स्क्वायर को ट्रीट करा एज अ a एंड b स्क्वायर को ट्रीट करा एज अ b। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, और उसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ लिख देना सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस b। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तो होती है, यही वाली आइडेंटिटी। तो हम इसको दोबारा लगा देंगे, यानी a माइनस b, a प्लस b, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बेटा इसके एक पार्ट हम और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। चलिए, ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। फिफ्थ पार्ट है आपका a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के b की पावर 4। क्या है, प्लस का b की पावर 4। अब देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज 2ab प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको मैंने कन्वर्ट करा a स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका 2ab हो गया, यानी 2 इंटू a इंटू b, और b की पावर 4 को क्या लिख दिया मैंने, b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां पे a क्या है आपका a स्क्वायर है और b क्या है आपका b स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी हमने, सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम फिर से एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, दैट इज a माइनस b a प्लस b, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगी, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, या a माइनस b a प्लस b दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसको सफल भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर को क्या करिए, अंदर ले आइए, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए, आप अब हमें एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a एंड x प्लस b। ठीक है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके,
यानी 14.3 के, वो इसी पे ही बेसिस है, ठीक है, इस पे बेस्ड है वो। क्लियर? तो क्या होता है एक्स प्लस ए और क्या होता है एक्स प्लस बी, यानी कैसे बनाते हैं हम इस फॉर्म को। देखिए एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है आपका, ठीक है। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं इसको। तो बेटा इसके अंदर हम यूज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, इसको हम कह सकते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का मतलब होता है कि मिडिल वाली जो हमारा वैल्यू होती है, टर्म होती है, मिडिल की जो वैल्यू होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट में तोड़ना उसको, यानी इसको ऐसा तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12x² आ जाए, यानी 12 की x² में मल्टीप्लाई करेंगे 12x², और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए, माइनस के 7x आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के क्या कर लेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करे हमने, 2 से करे 6, 2 से करा 3 और 3 से करा 1, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब हमें इसमें ऐसे पेयरिंग करनी है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो देखिए अगर मैं 2 2 जा 4, 4 को एक साथ ले लूं और 3 को मैं अलग ले लूं, तो 4 3 जा 12 आ गया हमारा, और 4 और 3 कितना जोड़ के क्या आएगा, 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, इसको क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस 12, यानी ये किस फॉर्म में हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, इनटू बी। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया हमारा, ठीक है, ये जो फॉर्म दे रखी है। लेकिन इसको करने का बहुत आसान तरीका यही है कि सबसे पहले जो आपकी लास्ट की जो टर्म है इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आप क्या देखेंगे, आप क्या करेंगे, इस तरीके से पेयरिंग करेंगे कि प्लस माइनस करने पे हमारी मिडिल वाली वैल्यू आए, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाए, यानी 12x² आ जाए। तो देखिए खुद देखिए आप, एक्स स्क्वायर ये माइनस के अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12। अब खुद देखिए माइनस के 4x और माइनस के 3x मिल गया, क्या बन गया, माइनस के 7x, और माइनस के 12x और माइनस 3x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इस पूरी टर्म में से हम x को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इस पूरी टर्म में से -3 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4। अब इसको एक साथ लिया, ये x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम a प्लस बी और x प्लस बी, यानी a की जगह कितना आ गया, -3, और b की जगह कितना आ गया, -4 आ गया। तो इस फॉर्म में हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। फिफ्थ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखिए अब इसके अंदर क्या करना है कि इन दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई करके तो 8p स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 6p आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से करा 4, 2 से करा 2 एंड 2 से करा 1, ठीक है। तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है। अगर मैं 4 प्लस 2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो मेरा क्या आ सकता है, मेरा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो हमें मिल गए फैक्टर सिंपल। तो पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, पी को हम बाहर रखेंगे, प्लस 8, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, यानी p की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी। अब इस पूरी टर्म में से क्या कर लीजिए, आप p कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, p प्लस 4, एंड इस पूरी टर्म में से आप 2 कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, p प्लस 4। ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम होने चाहिए, सेम नहीं हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ऊपर गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p प्लस 4, ठीक है।
क्लियर? चलिए बेटा, अब आगे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि कैसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात आता है डिवाइडिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करें? देखिए, मानो एक मोनोमियल है मेरा 6x², इसको डिवाइड करना है किससे? 2x से। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6x² अपॉन 2x, लिख सकते हैं हम इसको। तो देखिए, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, और इस x से ये एक पावर जाएगी हमारी, तो कितना बच जाएगा हमारा? यहाँ 3 बचा और यहाँ बचा मेरा x, तो कितना आ गया? 3x क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। समझे? तो ये होता है डिवाइडिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और आती है हमारी, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपने पढ़े हैं कि अगर एक से ज्यादा टर्म्स आने लगे इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म में, अगर एक से ज्यादा टर्म्स आने लगे तो क्या कहलाया जाता है? हमारा पॉलिनोमियल भी कहलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म वाला बताया मोनोमियल होता है, 2 टर्म वाला बायनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज्यादा आती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल। तो मानो अगर मेरा एक टर्म है 6x² प्लस 4x, इस पूरे को मुझे डिवाइड करना है किससे? 2x से। तो कैसे करेंगे हम डिवाइड? हम इसको लिख लेंगे 2x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? इसको ब्रेक करेंगे 2x² बाई 2x में, यानी 2x को मैंने एक बार इसके साथ लिख लिया, 2x एक बार इसके साथ लिख लिया। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल, इस x से एक x कैंसिल, ये 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, x से x कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा? x, और यहाँ से क्या बचेगा? 2। मेरा आंसर आ गया x प्लस 2। ठीक है, तो अब आगे जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 14.3, उसमें हम डिवीजन ही सीखेंगे। ठीक है, पूरे जो हमारा एक्सरसाइजेस के अंदर डिवीजन ही करेंगे। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हम फटाफट से एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 14.3। एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है बेटा हमारा, इसमें है बेटा 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख लेंगे 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56x। क्लियर? 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। इस x से ये पावर कितनी बार कटेगी? 3 टाइम्स कटेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 1/2 x⁴। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका बेटा इसका 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51xy² z³। 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51xy² z³ है, सॉरी। ठीक, अब देखिए, इसको हम फिर से इस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड की फॉर्म में, x³ प्लस y³ प्लस z³ डिवाइडेड बाई 51
एक्स वाई स्क्वायर और जेड की पावर 3। ठीक है, अब देखिए जेड की पावर 3 से जेड की पावर 3 तो कैंसिल हो गई। ठीक, इस एक्स से ये पावर कटी कितनी बार, 2 टाइम्स। इस वाई स्क्वायर से ये पावर कटी कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 बच जाएगी। और इसको दोनों को 17 से काटिए, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51। तो हम पे क्या बचा, 2/3, 2/3। यहां से बचा मेरा बेटा, ये बचा एक्स स्क्वायर, और यहां से मेरा क्या बचा, वाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फॉर्म में लिखते हैं 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। लिख लिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, इस 3x को ब्रेक करेंगे एक बार, 5x² / 3x लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस के 6x / 3x लिखते हैं। 5x² / 3x माइनस 6x / 3x। इससे ये कटा 2 टाइम्स, x से x कटा, यहां x से ये कटा 1 टाइम्स, तो हम पे क्या बचा, 5/3 x - 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, एक पार्ट और देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी है इसका। थर्ड पार्ट है 8 x³ y² z² x³ y² z², ठीक है, प्लस x² y³ z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 4x² y² z² से, 4x² y² z² से। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 8x³ y² z², ठीक, प्लस 8x² y³ z² प्लस 8x² y² z³। यानी फर्स्ट स्टेप में मैंने 8 की पूरी की मल्टीप्लाई इन तीनों स्टेप्स में कर दी। ठीक है, और डिवाइड में हमारा क्या है, डिवाइड में हमारा 4x² y² z²। ठीक, अब फिर से वही स्टेप, इस पूरी टर्म को आप क्या करेंगे, तीनों जो टर्म्स हैं हमारी उसके नीचे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 8x³ y² z² अपॉन 4x² y² z² प्लस 8x² y³ z² अपॉन 4x² y² z² प्लस 8x² y² z³ अपॉन 4x² y² z²। ठीक है, यानी इसको मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब देखिए, ठीक है, z² y² से y² z² कट, इस x² से ये पावर कट 1 बची, इससे ये कट 2 बचा, इससे ये कट 2 बचा, यहाँ पे y² से y² गया, z² से z² गया, इससे एक पावर गई, 1 बची, यहां से ये गया 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे
ये कैंसिल, एक पावर बची। ठीक है, सारे आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए चाहे, तो 2x प्लस वाई प्लस z, ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसे ही है, डिवाइडिंग की तरह। फाइंड आउट द डिवीजन। ठीक है, तो पहला पार्ट है मेरा 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। बहुत आसान है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 है हमारा। इस पूरी टर्म में से मैं क्या कॉमन लूंगा? इस पूरी टर्म में से 5 को कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा? यहां से बचेगा मेरा 2x माइनस 5, नीचे क्या है? 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5। सिंपल है बहुत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है बेटा हमारा कि 9abc, सॉरी 96abc, 96a इंटू बी इंटू सी, और ब्रैकेट में है 3a माइनस 12, 3a माइनस 12, देन 5b माइनस 30, 5b माइनस 30। इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है 144, 144 कितना आ गया? 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, a माइनस 4 एंड b माइनस 6, ये है आपके पास टर्म पूरी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 96 a इंटू बी इंटू सी, 3a माइनस 12, ठीक, एंड 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे 3 और यहां से हम कॉमन निकालेंगे 5। ठीक है, और इसको हम ब्रेक कर लेंगे 96 को 12 इंटू 8 इंटू a इंटू बी इंटू सी, और यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 3, तो ये क्या बचा मेरे पे? a माइनस 4, यहां से कॉमन ले लिया मैंने 5, तो यहां बचा मेरा b माइनस 6 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट में से मैंने इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए, ये ब्रैकेट सेम, ये ब्रैकेट सेम, तो इससे ये पूरा ब्रैकेट कटा, इससे ये पूरा ब्रैकेट कटा। ठीक है, और 12 से मैंने इसको काटा कितनी बार? 12 टाइम्स। ठीक है, और 3 से हम 12 को काट सकते हैं 4 टाइम्स, और 4 से मैं 8 को काट सकता हूँ 2 टाइम्स। तो मेरे पास क्या बचा? 2abc और ये 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका? इसका आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10a इंटू बी इंटू सी। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 10abc। कितना आंसर आया हमारा? 10abc। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था, हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिखा। डिवाइड फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा a माइनस 4, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा b माइनस 6। इस a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल, b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल। उसके बाद 12 से 144 कटा 12 टाइम्स। ठीक है, और 3 से 12 को काटा 4, 4 से 8 को काटा 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी हमने, तो मेरे पास कितना आ गया? 10, और a इंटू बी इंटू सी, दैट इज ए बी सी। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की वर्क जो है हमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।